रालेगंज सिद्धि में लोकपाल की मांग को लेकर 7 दिन से अनशन पर बैठे अन्ना जी से मिलने कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आए और उनके लिखित आश्वासन के बाद अन्ना जी ने अपना अनशन खत्म कर दिया। लोकपाल की मांग को लेकर ही दिल्ली में अन्ना जी के कुछ पुराने साथी भी 7 दिन से अनशन पर थे, जिसमें दिल्ली सचिवालय के सामने बैठे प्रवीण कुमार को कल रात जबरदस्ती पुलिस उठाकर ले गई और उनका अनशन तुड़वा दिया। सच न्यूज़ 24 से बातचीत में उन्होंने दोपहर को क्या कहा था, आइए जरा देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकपाल की मांग को लेके अन्ना जी रालेगंज सिद्धि में अनशन पर हैं और उन्हीं के समर्थन में यहाँ दिल्ली में दिल्ली सचिवालय के सामने भी कुछ साथी अनशन पे हैं। इनमें प्रवीण जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं, वो उनकी क्या डिमांड्स है सरकार से। जी बताइए, आपकी क्या मांग है सरकार से? हम लोग 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ अन्ना जी के नेतृत्व में, सब लोग एक साथ ही थे। उस आंदोलन के बाद जो है पूरा देश की एक एक जनता जो है, एक एक बच्चा बच्चा जागा और लोग जो है आगे एक कदम आगे की तरफ बढ़े कि भाई एक कानून आए, लोकपाल और लोकायुक्ता हर जगह पे, जिससे कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण होगा, देश जो है भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। लेकिन उसके बाद बातें आगे बढ़ी और हमारे ही हम लोग के साथी अरविंद केजरीवाल जी जो है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बढ़े और कुछ लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं गए। लेकिन ये आशा थी कि भाई अरविंद केजरीवाल जी चूंकि साथ के ही हैं तो ये वो कानून लाएंगे जिसकी बात वो खुद कर रहे हैं। लेकिन आज करीब करीब 10 साल हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है ना, और इनकी सरकार बनी 2014 में पहली बार बनी। वो सरकार जो है कांग्रेस के गठबंधन के साथ, लेकिन वो सरकार इसी बात पे गिरी कि लोकायुक्ता जिसकी बात हो रही थी उसी बिल को पेश किया गया, मजबूत बिल को, कांग्रेस ने अपना अलायंस जो समर्थन था उसे खींच लिया। आज फिर उसके बाद दोबारा जो है कांग्रेस की जनता ने इन्हें 67 विधायक मतलब 67 विधानसभा में सीटें दी। इन्होंने जो लोकायुक्ता जो बिल पेश किया दोबारा, पहले तो अपनी ही ड्राफ्टिंग में फेरबदल किया। पहला घोटाला इनका वहीं पे है, इनका चरित्र का उजागर होता है। इन्होंने पेश किया कमजोर लोकायुक्ता, उसमें चयन समिति जो है, चयन समिति में पहले एक सदस्य की कटौती की, एक बात वो। अब उसके बाद जो लोकायुक्त बनेगा वो भ्रष्ट होगा अगर, तो उसका रिमूवल कैसे होगा? पहले इसका ये था कि रिमूवल उसका सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा अगर कोई सबूत पेश करता है कि लोकायुक्त भी भ्रष्ट है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वापस सदन में लाके छोड़ दिया कि 2/3 बहुमत से उसे हटाया जाएगा। मतलब कि भ्रष्ट नेता का जो भ्रष्टाचार उजागर करने वाला लोकायुक्त को हटाने के लिए अगर भ्रष्ट हुआ तो उसे वापस सदन से हटाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि भ्रष्ट लोग भ्रष्ट लोकायुक्त को क्यों हटाएंगे? तो ये एक बात होगा, कमजोर लोकायुक्त बनाने के प्रयास। एक बात बताइए प्रवीण जी, अरविंद केजरीवाल बात करते थे, लोकपाल की डिमांड करते थे, लेकिन अब जब लोकायुक्त ने मांग की है कि संपत्ति का ब्यौरा दिया जाए तो इनके ही 50 विधायकों ने मना कर दिया है कि वो संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो कमजोर लोकायुक्त है, यही वजह है कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है। लोकायुक्त एक तो कमजोर है क्योंकि वो कोई कार्यवाही मुख्यमंत्री और तमाम विधायकों के ऊपर नहीं कर पा रहा है ना। अब वही तो सवाल है इनसे कि आप कमजोर लोकायुक्त को भी अपने डिटेल्स, अपने जो संपत्ति का जो ब्यौरा है सभी विधायकों का और मुख्यमंत्री खुद अपना नहीं दे रहे हैं, अपने परिवार के संपत्ति का ब्यौरा और तमाम संपत्ति का ब्यौरा ये नहीं दे रहे। हाँ, एक बात तो ये है जो कि इनको बता रहा है कि ये खुद ही भ्रष्ट हो चुके हैं। ये खुद जो है, क्योंकि ये षड्यंत्र इनका पहले से दिमाग में ये बातें थी कि हम लोगों को पैसे कमाना है सरकार बना के, इसलिए इनको कमजोर लोकायुक्ता, अब उस कमजोर लोकायुक्ता को भी अपना डिटेल्स नहीं दे रहे। अब अगर लोकायुक्ता मजबूत लोकायुक्ता होता तो शायद वो इनसे डिटेल्स ले लेता। उसके पास कोई पावर नहीं है लोकायुक्ता के पास। केंद्र में करीब 5 साल से मोदी जी की सरकार है, लेकिन वहाँ भी आप देखिए कि लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसलिए इसमें आप मोदी सरकार को कितना दोषी मानते हैं? बिल्कुल, दोनों सरकारें दोनों एक ही जैसे हैं, है ना। दोनों ही नहीं चाहते कि भ्रष्ट और भ्रष्टाचार में लिप्त नेता जेल में जाए, दोनों की संपत्तियों को जब्त किया जाए। मतलब दोनों की मंशा वही है, जैसे कांग्रेस की मंशा थी कमजोर, वैसे ही इनकी भी मंशाएं हैं।
और ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये जनता का कोई भला नहीं चाहते, जनता पिसती रहे घिसती रहे। आज आप करीब 7वां दिन है आपका अनशन करते हुए, तो आपकी किसी नेता ने खबर ली आके? अभी तक कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल जी गए हुए बंगाल, है ना, उनसे मिलने के लिए पता सीबीआई अगर पूछ रही है, अगर ममता बनर्जी जी और उनके तमाम जो डिपार्टमेंट के लोग हैं ईमानदार हैं, तो छोड़ दीजिए, सीबीआई आएगी, क्या लेके जाएगी? जब हम लोग सारा हमारा जो डिटेल्स है, हम एकदम ईमानदार हैं, तो कुछ हमें क्या कर सकती है? कुछ नहीं हो सकता हमें तो। लेकिन अब अगर आप कहीं ना कहीं भ्रष्ट हैं तभी तो आपको डर लग रहा है ना। दूसरी बात ये है कि केंद्र सरकार को भी डर है, लोकपाल बन जाएगा तो उनको भी डर है, उनको उनके सीबीआई से डर है, तो सब लोग एक्सपोज हो रहा है। जनता आज की डेट में सबको एकदम साफ साफ देख रही है कि ये जो हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी गए हैं उनको समर्थन देने, पहले कहते थे ये सब जेल में होंगे, अब जा रहे हैं खुद ही सारे भ्रष्ट नेताओं को समर्थन देने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जी भी एक्सपोज हो चुके हैं। सजा हो गया वे सानू इश्क तेरे दा, नशा हो गया नी सानू। बैटरी से परेशान? विजिट ओरान इन्वर्टर, यूपीएस एंड कार बैटरीज, ऑल मेजर ब्रांड्स, फास्ट डिलीवरी, बेस्ट प्राइस। www.oranonline.in। हमारे साथ यहाँ आंदोलन के कुछ और साथी भी मौजूद हैं जो अन्ना जी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका में थे। सुरेश सब्बरवाल जी, आप भी आए हैं आज इनके समर्थन के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये शुरू से समर्थन है, पहले दिन से ही। हाँ जी। और जिस चीज के लिए हम लोग पहले रोड पे आए थे, ज्ञापन दिया जन लोकपाल और लोकायुक्त के लिए, आज भी वही मांग है, उसी के लिए हम अड़े हुए हैं और उसके लिए लड़ते रहेंगे जब तक। लोकपाल की नियुक्ति ना होने के लिए आप किसको दोषी मानते हैं? दोस्तों, ये पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, ये कभी चाहेंगी नहीं कि ऐसा कोई कानून बने जो इन पे ही शिकंजा कसे। भी हैं यहाँ पे अनशन पे, आइए उनसे भी बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भावना है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। हाँ जी। और इस अनशन से जुड़ने का मकसद यही है कि जब केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और मेन जो मकसद था सरकार बनाने का वो यही था कि लोकपाल को पास किया जाएगा। लेकिन जो आज की स्थिति है वो लोकपाल का जिक्र तक नहीं करते, ले दे के वो वही बात कहते थे कि एलजी ने फाइल जो है आगे नहीं बढ़ाई। तो ऐसा तो पहले भी होता था, पहले भी बाकी जो राजनेता वगैरह होते थे एक दूसरे पे ब्लेम कर देते थे और खुद केजरीवाल जी ये कहते थे कि वो लोग काम नहीं करने दे रहे, ये लोग काम नहीं करने दे रहे सरकार को। तो आज की जो स्थिति है उसमें सेम सिचुएशन है, तो फिर आपके आने का फायदा ही क्या हुआ? तो हमारी डिमांड यही है कि लोकायुक्त को दिल्ली में जो है अन्ना के लोकायुक्त को लागू किया जाए, जिसका मैं समर्थन करती हूँ। आप केंद्र सरकार को कितना दोषी मानती हैं? देखिए, पहले शुरुआत तो करें, बाद में तो केंद्र तक पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, अगर जब शुरुआत ही नहीं हो रही तो डायरेक्ट एम पर कैसे हम मतलब टारगेट बड़ी चीज को कैसे करें? जब जो बंदा केजरीवाल जो सरकार लेकर मेन आया था, जिम्मेदार दोनों ही है, जिनकी डिमांड ही यही थी। हाँ, जिनकी डिमांड ही यही थी सत्ता में आने के पीछे, आंदोलन के पीछे जो डिमांड ही यही थी, तो अगर वही आगे नहीं बढ़ा रहे बुनियादी तौर पर, तो बाकी किसी को दोष देना तो बेवकूफी होगी। पहले घर का बेटा ही शुरुआत नहीं कर रहा तो बाप तक तो कहीं पहुंचे। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। हाँ जी। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ चैलेंजर्स पार्टी। प्रेसिडेंट ऑफ चैलेंजर्स पार्टी। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? आई वांटेड टू नो वेदर केजरीवाल विल फॉलो दिस और नॉट। केजरीवाल ये सब अपना के कुछ करके दिखाएगा या नहीं, कितना चाहिए? जवाब चाहिए था केजरीवाल से। अनुभव ये रहा है कि सरकार बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने भी काफी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला था
और अरविंद जी तो आंदोलन से ही निकले हुए हैं। हाँ जी। लेकिन जब सीट मिल गई, कुर्सी मिल गई, तो दोनों अपने वायदे भूल गए। तो दोषी तो दोनों ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि अन्ना आंदोलन का फायदा भी दोनों ने उठाया है। मोदी जी भी कहीं ना कहीं फायदा ले गए हैं। इनको चाहिए था अपनी नीयत साफ करते, जैसे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन वो कहीं ना कहीं करनी में भी नजर आना चाहिए, खाली कथनी बन के ना रह जाए। तो मोदी जी को अब कम से कम अगला इलेक्शन आ रहा है, तो अभी लोकपाल बनाने में या नियुक्त करने में देरी नहीं करनी चाहिए, अगर आगे भी उनको सरकार बनानी है तो। प्लस जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है, तो उन्होंने जो पहले जो लोकायुक्त लाए थे, जब उनकी 49 दिन की सरकार थी, तो उसी को उनको उसी पे अडिग रहना चाहिए था। और अपने अभी जो विधायकों का मैटर चल रहा है, उनको अपने पूंजी शो करने में दिक्कत क्या है? जब वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो अपनी पूंजी बताएं, डरना किस चीज का है? अगर नहीं बता रहे तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा पे, उनकी नीयत पे क्वेश्चन मार्क लगता है। और अगर ये लोकायुक्त नहीं लाए स्ट्रांग वाला, तो केजरीवाल और मोदी दोनों को ही अगले इलेक्शंस में जनता सबक सिखाएगी, और इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि एक तो आंदोलन का सारा चकनाचूर कर दिया इन्होंने, दोनों नहीं, और दोनों ही अब पीछे हट रहे हैं। तो अगली बार जनता को जागरूक करना होगा, आप जैसे लोगों को, और सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो मेरा कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की वीडियोस को और इस तरह के मैटर्स को ज्यादा से ज्यादा लोग आगे पहुंचाएं, शेयर करें और लोगों को जागरूक करें। पहले जब आंदोलन होता था, आज से 4-5 साल पहले, तो जंतर मंतर पे लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी, इतना ट्रेडिशनल मीडिया आता था। अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा, क्या इसके पीछे क्या कारण है? लोगों को ये लगता है कि आंदोलन का कोई ना कोई फायदा उठा जाते हैं लोग। तो अरविंद केजरीवाल इसके लिए दोषी हैं, पूरे आंदोलन को बर्बाद किया, और आगे 10-20 सालों के लिए आंदोलन अब इतना भीड़ इकट्ठा भी नहीं कर पाएगा। जब तक कोई नया लीडर, जमीन से जुड़ा हुआ कोई नेता या सोशल लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक वापस आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता। क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया है। क्योंकि मनमोहन सरकार ने भी वायदा किया था और अन्ना जी से लोकपाल के लिए, मोदी जी ने भी वादा किया, केजरीवाल ने भी वादा किया, लेकिन तीनों ही कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। तो इसलिए जनता का विश्वास कम हो गया। अन्ना जी खुद बुजुर्ग हो चुके हैं, उनसे भी हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अब हमारी उम्मीदें परवीन जैसे लोगों पर हैं कि ये इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, और धीरे धीरे जो भी पुराने साथी हैं जुड़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि अगले आने वाले 2-3 वर्षों में वापस आंदोलन खड़ा होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। आपका प्रयास बहुत सराहनीय है, हमारी शुभकामनाएं हैं अब सब आंदोलनकारियों से, जिससे कि आपका आंदोलन सफल हो और सरकार की नींद टूटे, सरकार आपकी सुध ले और आपकी डिमांड्स को पूरी की जाए। सच न्यूज़ 24/7 से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद।